हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि तिवारी एंड यू आर वाचिंग साइंस सरल। बहुत टाइम से बायोलॉजी का कोई भी वीडियो मैंने चैनल पे नहीं डाला था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। उसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस मैंने डाले। इट्स अबाउट माय ट्रैवल एंड माय प्लांट्स, माय फ्लावर कलेक्शन एंड ऑल। बट आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज़ द वे कि मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से मैंने सेटअप बना लिया है, बट मैं ट्राई करूँगी आगे इम्प्रूव करने की। सो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो कलेक्शन है ये है डिस्कवरीज़ की लिस्ट का कलेक्शन। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने प्रिपेयर किए हैं। राइटिंग थोड़ी बेकार लग सकती है आपको बट मुझे लगा कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो वीडियो का, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। सो आवर फर्स्ट मॉडल इज़ सोलेनॉइड मॉडल और न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड इट इज़ प्रपोज बाय कॉरेनबर्ग एंड थॉमसन। पूछा जाता है ये। सोलेनॉइड मॉडल में डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद है न्यूक्लियोसोम टर्म। जब भी हम सोलेनॉइड का नाम सुनते हैं हम न्यूक्लियोसोम का भी नाम सुनते हैं। एक्चुअली इट्स अ कॉइलिंग पैटर्न। तो ये जो टर्म है ये आउटडेट ने दिया था, पी आउटडेट ने। म्यूटेशन जो कि सडन चेंजेस हैं, ह्यूगो डी व्रीज ने प्रपोज किया था म्यूटेशन टर्म। एंटीजन एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड ग्रुप और द टेबल ऑफ ब्लड ग्रुप, इट इज़ प्रपोज बाय कार्ल एंड स्टीनर। इकोसिस्टम टर्म इज प्रपोज बाय एजी टेंसले। इकोलॉजी ये पूछा जाता है। इकोलॉजी टर्म इट बिलोंग्स टू अर्नेंस हेकल। और इसके अलावा कुछ बुक्स में आपको रीटर भी मिलेगा, रीटर। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय रीटर। सक्सेशन इकोलॉजी का एक टॉपिक है, सक्सेशन, जो कि हल्ट ने दिया था। ऐसी टेक्सोनमी जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से स्पीशीज़ और जीनस के थ्रू हम पढ़ते हैं कि कैसे क्लासीफाई किया जाए, कैसे नाम दिया जाए, नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो टेक्सोनमी टर्म इज़ गिवन बाय लिनियस। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैटेगरी ऑफ प्लांट्स एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज़ प्रपोज बाय डी कॉन्डोलिन। रीडिस्कवरी ऑफ मैंडल्स लॉ, आप जानते हैं जेनेटिक्स में मैंडल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो जब इसके लॉज को रीडिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस, डी व्रीज एंड शेनमार्क ने। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बुक कौन सी थी? द बुक इज़ एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसके अलावा आप देख सकते हो या मैंने हर्बेरियम के बारे में भी लिखा है कि हर्बेरियम किसने डिस्कवर किया था, जो ये टेक्निक है द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। तो ये है रॉक्सबर्ग। और हर्बेरियम शीट का साइज़ कई बार पूछ लिया जाता है, तो इट्स 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 इंचेस। इसको 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इट इज़ रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज़, शिमिट ने दिया था। एपिकल सेल थ्योरी नेगली ने दिया था। हिस्टोजन थ्योरी ये हैंस्टीन ने दिया था। उसके अलावा यस आई थिंक इट इज़ विजिबल, ओके। ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन्स की बात करी थी बारबरा मैकक्लिंटक ने। हाइड्रोपोनिक्स जो द ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल, दिस इज द टेक्निक इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय गायरेक। प्रोटीन हल्ट ने दिया था, डिस्कवर किए थे। एंड जो प्रोटीन टर्म है वो बर्जीलियस ने दिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज lies between 0.8 to 0.9. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका आरक्यू या फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो 1 होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है। फैट्स का 0.7 होता है, तो आप ये याद रख सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं। उसके अलावा है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन टर्म इज़ प्रपोज बाय स्टारलिंग। लिपिड लिपिड टर्म इज़ प्रपोज बाय ब्लूर। एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम डिस्कवर्ड बाय कुन एंड क्रिस्टलाइज बाय सुमिनर। और कौन सा एंजाइम था जो सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था? इट इज़ यूरिएज। लैब में ये एंजाइम किया गया था डिस्कवर और क्रिस्टलाइज। इसके अलावा कीलॉग थ्योरी, ये अब एंजाइम का पोर्शन आ गया। कीलॉग थ्योरी बेसिकली ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के वर्किंग पैटर्न के बारे में बताती है। तो ये एमिल फिशर ने दी थी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंड्यूस फिट मॉडल, ये कॉशलैंड ने दिया था। तो आई होप ये पूरा लिस्ट आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। जस्ट गिव मी 1 minute.
I think it is visible. Yes. So this is page number 2 and let's start again. कोलेस्ट्रॉल हैंड्रिक एंड वीजमैन ने दिया था टर्म. उसके अलावा अब यहाँ पर जो टर्म्स है ना वो सब सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट्स. क्लोरोप्लास्ट शिम्पर ने दिया था. क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का ही एक फॉर्म है और प्लास्टिड टर्म हेकल ने दिया था. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलेकल बट नेम्ड बाय सी बेंडा. सेंट्रोसोम बेंडेन ने डिस्कवर किया था और नाम दिया था बोवेरी ने. ऐसे ही राइबोसोम रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने डिस्कवर किया था बट नेम्ड बाय पैलाडे. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. अगेन आप इस लिस्ट को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, तो ज़रूरी है कि इसे 2 से 3 बार पढ़ा जाए. उसके अलावा लाइसोसोम डी डुवे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कैमिलियो गोल्गी या फिर सी गोल्गी. इसके अलावा है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, KR पॉटर. तो ER और KR ऐसे याद रख सकते हो. उसके बाद है फोटोसिंथेसिस टर्म जो है वो ईगन हॉल्स ने दिया था जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. उसके अलावा है न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने दिया. न्यूक्लियोलस फोंटाना. इसके अलावा फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जेनसन एंड जेनसन, और कई जगह आपको रॉबर्ट हुक भी मिल जाएगा. बोथ आंसर्स आर राइट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नल एंड रस्का ने दिया था. क्रोमोसोम वॉल्डेयर ने दिया था. जॉइंट क्रोमोसोम या जिसको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम या बाल्बियानी क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट. उसके अलावा है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग एंड रेकार्ट इन द oocyte ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स. मैमल्स के अंदर नहीं मिलता है बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के oocytes के अंदर ही मिलता है. सेल मेम्ब्रेन नेगिलियन कार्मर. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट इज़ रिलेटेड विद द सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था. सैंडविच मॉडल डेफसन एंड डेनली ने दिया था. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये सभी मॉडल सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड हैं, रॉबर्टसन ने दिया था. उसके अलावा क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज क्रिस्टी, जो कि रॉबर्टसन ने प्रपोज किए थे. राइबोसोम्स की तरह देयर आर सो मेनी इक्विवेलेंट पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल पेरोक्सीसोम्स टॉलबर्ट ने दिया था. साइटोप्लाज्म स्ट्रेसबर्ग ने दिया. सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, आप पढ़ते ही होंगे. उसके अलावा माइटोसिस फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया और मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय फॉर्मर एंड मूरे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. आई थिंक दिस इज़ द लास्ट पेज. मैं अगेन आपसे बोलूँगी कि अगर आपको ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. और उसके अलावा दिस इज़ द लास्ट पेज, और 2-3 बार आप देखेंगे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है ये वीडियो. और उसके अलावा आपको हर स्टूडेंट को यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो यही मेरी कोशिश थी कि कुछ प्रोडक्टिव मैं डिलीवर कर पाऊँ. आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा चैट बॉक्स में. या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, वी नो दैट, बट ये बताया किसने? ये बताया था A11 ने. ओके. Chromatin, the condensed form of chromosome, it is known as chromatin and it is discovered by Fleming. Cell cycle, Howard and Pellet ने ये concept दिया था कि सेल एक साइकिल में डिवाइड करती है. उसके अलावा रेड ड्रॉप इफेक्ट, दिस इज रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस. तो रेड ड्रॉप इफेक्ट इमर्जन ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी क्रिक ने दिया था. सेंट्रल डॉगमा का मतलब है द सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजी या द सीक्वेंस ऑफ सेल के किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से ही डीएनए बनता है और आरएनए से ही प्रोटीन बनता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डॉगमा. इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दिस फिनोमेना इज ओनली प्रेजेंट इन दी वायरसेस, जो कि आरएनए से भी डीएनए बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टीमन एंड बाल्टीमेर ने दिया था. उसके अलावा ओपेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ओपेरॉन मॉडल ऑफ बैक्टीरिया आपने पढ़ा हो. तो ये जो ओपेरॉन टर्म है ये जैकब एंड मोनेड ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अलील्स, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील्स, बेटसन ने दिया. लिंकेज, जो कि चैलेंज करता है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, तो मॉर्गन ने दिया था. ड्रोसोफिला के अंदर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट. हाइब्रिड विगर, इट्स अ फिनोमेना ऑफ जेनेटिक्स, जो कि GH शल ने दिया था. जीनोटाइप और फिनोटाइप आपने मेंडेलियन क्रॉसेस में बहुत सुना होगा, कॉरिन्स ने ये टर्म दिया था. उसके अलावा सेमी कंजर्वेटिव मैनर ऑफ DNA,
या डीएनए मैनर, कि जो हमेशा डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में करता है, यानी कि एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड में। ये किसने दिया था? मिसेल्सन एंड स्टैहल ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन 15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एंथर कल्चर, बिकॉज यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है। तो शिप्रा एंड महेश्वरी दे आर रिलेटेड विद द एंथर कल्चर, एंड ओवरी कल्चर इट इज़ रिलेटेड विद गुप्ता एंड श्रीवास्तवा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत कॉमन बातें इन्होंने बोली जो भी आप क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हो। तो सटन एंड बोवेरी ने दिया था। इकोलॉजिकल निक या नीशे या निके, बहुत डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, मैं इसको निक बोलती हूँ, जो कि ग्रिनेल ने दिया था। 3 तरीके की निक्स हम पढ़ते हैं। इसके अलावा है स्पीशीज टर्म इज प्रपोज बाय जॉन रे, वेरी इंपॉर्टेंट। वायरसेस इवानोवेस्की ने डिस्कवर किए थे, और जो पहला वायरस था वो था टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस। उसके अलावा है द फादर ऑफ यूजेनिक्स। यहाँ पर ये जो यूजेनिक्स है ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाने वाली टेक्निक्स को हम यूजेनिक्स बोलते हैं, या जेनेटिक्स की वो ब्रांच जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ की जा रही है उसी को यूजेनिक्स कहा जाता है। सर फ्रांसिस गॉल्टन इसके फादर हैं। ऐसे ही फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बहुत पूछा जाता है, रामदेव मिश्र, एंड फादर ऑफ इकोलॉजी इट इज़ नोन एज अर्नेंस हेकल। रस्ट के बारे में जितनी भी डिस्कवरी थी, इट्स अ फंगस, पक्सीनिया को ही हम रस्ट बोलते हैं, ये एक फंगस है और ये डिसीज़ कॉज करती है। रस्ट इज़ अ डिसीज़। तो रस्ट के बारे में जितना भी डिस्कवरीज की गई हैं, जितना भी स्टडी किया गया है, वो केसी मेहता ने किया है। इंडियन साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा स्मट यूस्टेलिगो है। यूस्टेलिगो भी एक फंजाई है और प्रोफेसर लूथरा ने इसके ऊपर काम किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस में कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे हम इस पर डाल पाएँ चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।